आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। स्पेशल जेपी जोन में इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है कि केमिस्ट्री तथा बायो की सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 11, 12 यूपी और सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन तथा कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाए। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल पे वीडियो को लास्ट तक देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन है क्या, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है और हाइड्रोकार्बन केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं तथा हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, यह क्लास 11 के एनसीईआरटी बेस्ड लेसन है। उसके अतिरिक्त यह क्लास 12 में भी बहुत सारे रिएक्शन तथा बहुत सारे लेसन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है यह कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, यह हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बना होता है। इनमें या आप इसे सामान्य भाषा में कहना चाहें कि वे कार्बनिक रसायन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हों तो उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन उपस्थित में क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन दो भागों में बांटा गया है, खुली श्रृंखला या विपरीत श्रृंखला या अचक्रीय या एलिफैटिक कंपाउंड्स तथा दूसरा है समवृत कहते हैं या चक्री कहते हैं या बंध श्रृंखला कहते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बंध जो होते हैं छोर यह स्वतंत्र रूप से बने होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं तथा खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, समवृत, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त तथा असंतृप्त क्या है देखते हैं। संतृप्त का मतलब होता है कि इनमें जो कार्बन कार्बन यौगिक हैं या कार्बनिक कंपाउंड हैं वे कार्बन कार्बन में एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे, मतलब इन यौगिकों में कार्बन एकल बंध स्थित होता है, जबकि असंतृप्त में कार्बन द्विव त्रिक बंध भी बना लेता है। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा असंतृप्त में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एल्केन का। एल्केन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन एकल बंध होते हैं तथा इनका आईपीएसी अनुलग्न एन होता है। इनका रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 होता है, जिसके आधार पे n एक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकती है। ठीक है, इनका आईपीएसी नामकरण किया जाता है, अनुलग्न एन है। जबकि असंतृप्त में दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 एल्कीन। एल्कीन क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो कार्बन परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हों, जिसमें एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा बंध होता है। एक दिन मैं आप लोगों को सिर्फ बॉन्ड के बारे में टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें आपको बॉन्ड के बारे में सभी बंध के कितने बंध होते हैं, सिग्मा पाई बंध बनते हैं और कब बनते हैं कब नहीं बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाए तो एल्कीन में आप देखेंगे सिग्मा पाई बंध होते हैं, अर्थात कार्बन कार्बन में दो बंध पाए जाते हैं तथा इनका अनुलग्न ईन होता है। इनके रासायनिक सूत्र CnH2n होते हैं। ठीक है, एन जहाँ पे पूर्णांक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है। ठीक है, बात कीजिए एल्काइन की। एल्काइन क्या है, एल्काइन का मतलब होता है
कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु त्रिकबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एल्काइन कहते हैं। ठीक है, वे सभी कार्बनिक यौगिक एल्काइन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुलग्न आयन होता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र के आधार पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कैसे यौगिक बनते हैं। बात करते हैं, आ जाते हैं बंध श्रृंखला यौगिक। वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं तथा उनके छोर भी आपस में जुड़कर एक वलय या एक चक्री या कह सकते हैं ऐसी संरचना बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समचक्री या बंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बंध श्रृंखला का निर्माण तो होता है परंतु द्विबंध, एकल बंध एकांतर क्रम में न होकर श्रृंखला में उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक कौन है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध तथा एकल बंध एक एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद, जैसे यहाँ पे द्विबंध है, यहाँ पे एकल बंध है, फिर यहाँ पे द्विबंध है, फिर यहाँ पे एकल बंध है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। थोड़ा और इसे विस्तार रूप से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलते हैं थोड़ा, अगर बात की जाए, अगर जैसे इंग्लिश पे इसका देखा जाए हेडिंग वाइज, तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, ओपन चैन और क्लोज चैन। ठीक है, सैचुरेटेड हो जाते हैं मतलब संतृप्त है, और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हैं। ठीक है, ये संतृप्त हैं और ये असंतृप्त हैं। सारे लगभग कुछ भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो यही मैंने आपको भी बताया कि एल्केन में अनुलग्न एन का, साइक्लो में अनुलग्न साइक्लो, ठीक है, एल्कीन में अनुलग्न ईन और एल्काइन में अनुलग्न आयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, इसको इस पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? हाइड्रोकार्बन आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कि वे कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ किससे बने हों, कार्बन बने हों और हाइड्रोजन बने हों। उनकी संख्या ये डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि संख्या कितनी है, कितने हाइड्रोजन है। मैं हिंदी में भी आपको इसको भी बताया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल रूप में आप मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने n बराबर 1 ले लिया, मान लीजिए मैंने n बराबर क्या ले लिया? 1 ले लिया। और जब मैंने n बराबर 1 लिया तो ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड बना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब एक हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं यहाँ एक वैल्यू रखूँगा तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी एच, क्योंकि हम लोग फार्मूला देख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ आप देखेंगे कि एन की वैल्यू 1 है तो 2 गुणा एन करेंगे, 2 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो हमें मिल गया मेथेन हो गया। मेथ है तभी आपको इसको नॉमेनक्लेचर बताना पड़ेगा। इसके टॉपिक कल मतलब नेक्स्ट सेशन इसके टॉपिक में लाऊंगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करें आईपीएससी और सामान। ठीक है, एन वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे सी की वैल्यू एन का स्थान 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, और 2 2 जो 4, 4 + 2 हो जाएगा कितना? 6। तो आ गया क्या? हमें मिल गया एथेन मिल गया। ऐसे ही अगर आप स्ट्रक्चर रूप में देखेंगे तो CH3 एकल बंध मिल जाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं एल्काइन पाते हैं तो यही है CnH2n,
फिर हम लोग वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, और एक से ध्यान दीजिएगा एल्केन वहाँ पे n बराबर 1 ले सकते हैं, जबकि एल्कीन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम n बराबर कितनी वैल्यू चाहिए, 2। अगर 2 से कम रहेगा तो हम उसको एल्कीन, मतलब वो एल्कीन कंपाउंड नहीं बन पाएगा, वो एल्केन के यौगिक है। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पे एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन। ठीक है, और सभी में याद ध्यान दीजिएगा, सभी में द्विबंध उपस्थित होगा। ठीक है, अगर बात की जाए आगे देखा जाए एल्काइन में भी वही है। एल्काइन में अगर हम लोग n बराबर कम से कम हमें 2 लेना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो इसका मैंने अभी आप फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला होता है CnH2n - 2। अगर इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, अगर मान लीजिए n बराबर 2 रखेंगे, फिर H के आगे n बराबर 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 में 2 माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा हमें फिर वही मिल जाएगा, क्या, यही मिल जाएगा C2H2। ठीक है, C2H2 बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर रूप में देखना चाहेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिस साइक्लिंग में मैं एलिस साइक्लिंग के प्रकार आपको नहीं बताया था। एलिस साइक्लिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्काइन। ठीक है, ये दोनों ही भाग के अंतर्गत आते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, इस पे भी आपको मैं दिखाता हूँ आगे, इसको आप कैसे समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि फिनाल किसे कहते हैं, ये क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT बुक के लेसन चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, जहाँ आप पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर। ठीक है, तथा टॉलुइन किसे कहते हैं, जब किसी भी बेंजीन में मेथिल समूह जुड़ जाता है तो उसे टॉलुइन कहते हैं। ठीक है, और जब बेंजीन में नाइट्रो समूह जुड़ जाता है उसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।